बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ ख़बरों के साथ नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत अपोजिशन के साथ एक तवील मुखालफत और महाजराई के बाद अब अदारों से भी टकराना चाह रही है, बल्कि टकरा चुकी है। मेरी इतला के मुताबिक ताकतवर हलकों ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मिलकर कहा है कि आप आइनी इदारों से टकराव की तरीका ना अपनाएं, जबकि अपनी पार्टी के इख्तलाफात ख़त्म करें और अपनी पार्टी को मजबूत करें। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने यह टल फैसला किया है कि वो नैब के चेयरमैन और इंतखाबी सलाहत पर अपोजिशन लीडर से मशावरत नहीं करेंगे, जबकि ये कहा जा रहा है कि वो अपनी पार्टी के वो लोग जो दूसरी पार्टियों से पीटीआई में आए हैं उन पर भी नज़र रखे हुए हैं, कौन कौन उनके साथ दगाबाजी कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान को कुछ शक हुआ है अपने बुज़रा और मशीरों पर। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुस्लिम अपोजिशन तो पहले ही अपना वजूद खो बैठी थी, अपनी ताकत खो बैठी थी बाहमी इख्तलाफात के बाद। अब नून लीग अचानक मुतरक हुई, इतनी मुतरक हुई कि पहले जो उनके लीडर रहनुमा ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते थे, अब एक दूसरे पर कीचड़ सरे आम उछाल रहे हैं। मरियम नवाज प्लांटेड सवाल करती है तो हमजा शहबाज खुल के उसका जवाब देते हैं। ख्वाजा आसफ और राना तनवीर जैसे लोग अपना किरदार अदा करने लग पड़े हैं कि मौजूदा मरियम की पॉलिसी से न सिर्फ पार्टी को नुकसान होगा, बल्कि ये लीडरों की लड़ाई कारकुनों में भी आ जाएगी। पाकिस्तान के मुस्तकबिल में अब सियासी हलचल के अलावा समूथ चलता हुआ नज़र नहीं आता। लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए खुशखबरियाँ, चीन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, बरतानिया पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहा है और दीगर ममालिक करना चाह रहे हैं। नाज़रीन, बताएंगे कि आपको वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक अहम इफ्तिताह के लिए कराची गए और वहाँ भी उन्होंने अपनी गुफ्तगू में जहाँ अपने कारनामे बताए, वहाँ उन्होंने कहा कि मैं किसी को NRO नहीं दूँगा, आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करूँगा और जो कराची को इग्नोर किया गया था माजी की तरह नहीं किए जाऊँगा। वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया जिसको कराची की आवाम ने सराहा। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म वहाँ मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात करेंगे और कोशिश करेंगे कि अंदरून सिंध से पीपल्स पार्टी के लोग इमरान खान से मुलाकात करें, लेकिन ताहम उन्हें फौरी तौर पर पार्टी में शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान का ने अपने आइनी कानून और माहिरीन से कर लिया है कि वो किसी भी कीमत पर, किसी भी दबाव पर भी किसी को NRO नहीं देंगे। गो कि ये बात वो हाँ दफ़ा कह चुके हैं, लेकिन आज तक NRO का उनकी तरफ से कोई एक नाम की निशानदेही नहीं की गई। तहाँ वज़ीर आज़म इस बात पर अटल है। ओवरसीयर्स को वोट का हक, इंतखाबी इस्लाहत और चेयरमैन नैब की तैनाती, जिसे वो मुंतहिब इतलात के मुताबिक उनसे मुज़ाकरात कर चुके हैं। दूसरी तरफ PTI के अपने इख्तलाफात भी वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए परेशान कुन हैं। उनको उनके कुछ करीबी दोस्तों ने कहा जो दूसरी जमातों से आए हैं, सर आपकी हुकूमत है अब और दूसरी जमातों के लिए मुखबरी कर रहे हैं, जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा अब माजी में जो गलतियाँ थी उसका अजाला करेंगे और किसी ऐसे शख्स को आइंदा इंतखाबात में वोट नहीं देंगे जो उनके साथ, उनके मकसद के साथ खड़ा ना हो, हुकूमत के साथ हो। और वज़ीर आज़म ने बरतानिया, चीन, रूस के साथ मुज़ाकरत किया और वो पाकिस्तान में अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। दी सऊदी अरब UAE पाकिस्तान से लेबर फोर्स लेकर जाएगा और बरतानिया पाकिस्तान में तजारती खुशखबरियाँ देगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर यहाँ से लेगा और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाए जाने की हिकमत अमली बना लिया। जबकि चीन ने नए 3 प्रोजेक्ट में अरबों डॉलर की कमिटमेंट कर ली है। अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब होते हैं तो यकीनन पाकिस्तान माशी बहरान से थोड़ा सा निकलने में कामयाब होगा। और वज़ीर आज़म ने अपनी आखिरी आला सतही इजलास में कहा है कि मुझे अब अपने पार्टी के जो दूसरी जमातों से आए हैं उन लुटेरों को भी चाहिए, और ज़्यादातर अब वो इंसार कर रहे हैं जो उन्होंने PTI की जदोजहद में शामिल थे, खसूसन 2014 की जब उन्होंने धरना दिया था, उस जदोजहद के लोगों को उससे मशावरत शुरू कर दी है। नाज़रीन, ये एक अच्छी खबर है। सऊदी अरब, UAE, पाकिस्तान, चीन, बरतानिया पाकिस्तान में ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने वाला बल्कि मैन पावर से भी फ़ायदा उठाएगा। और वज़ीर आज़म के बारे में ये भी कहा जा रहा है
कि चीफ इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के दरमियान सुलह कराने के लिए ताकतवर हलके अपना किरदार अदा करने शुरू कर दिए हैं, जबकि वज़ीर आज़म के एक दो मौजूदा हुकूमत के एक दो वज़ीर जान के आइनी इदारों से टकराव की इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि वज़ीर आज़म की हुकूमत को मुश्किलात, और वज़ीर आज़म ने अपनी किचन कैबिनेट में ऐसे वज़रा पर भी नज़र रखने की कोशिश की गई है जो वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ को नुकसान की तरफ ले जाते हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुतज़ाद बयान देते हैं। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मसला भी एक प्री प्लान साजिश था। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि खान ने नाराज़ चीन को, जो कुछ खदशात थे चीन के, उनको सारी की सारी गेम ही बदल दी है। 3-4 चीन से मुलाकातें की हैं, उस पर चीन पाकिस्तान में बहुत बड़ी सरमायाकारी के लिए ना सिर्फ तैयार हो गया है बल्कि सी पैक को आने वाले दिनों में पहिए ला के तेज़ स्पीड से चलाया जाएगा। इस मौके पर दोनों ममालिक के एक दूसरे से खदशात की और नए मुआहदे किए जाएंगे जिससे चीन खुश हो जाएगा। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा सी पैक में रुकावट बर्दा जो भी करेगा वो पाकिस्तान की हुकूमत में नहीं रहेगा। सी पैक के तहत कराची को जदीद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर जोन की फराहमी का ऐलान। और नाज़रीन, इसके अलावा $5 अरब से मुकम्मल होने वाले मनसूबे कराची को एक जदीद शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करेगा। ये भी कहा जा रहा है सऊदी और बरतानिया में भी अच्छी खबरें पाकिस्तान में आ रही हैं। पाकिस्तान के तलबा को सोचे समझे स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया जा रहा है, जबकि टेक्निकल लोगों को भी बहुत बड़े तादाद में बैरून मुल्क सऊदी अरब, यूएई और बरतानिया ले जाया जाएगा। आइंदा 2 से 3 हफ्ते में पाकिस्तान अज़ामीन हज के लिए भी पाबंदियाँ ख़त्म हो रही हैं और अब तमाम पाकिस्तान में रहने वाले अल्लाह और अल्लाह के नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर देखेंगे, उधर जाके उम्रे की अदायगी कर सकेंगे, जिसके लिए हमारी सब मुसलमानों की आंखें तरस रही हैं। नाज़रीन, बरतानिया में 1 लाख ड्राइवर्स की कमी है, जो ये भी कहा जा रहा है कि बरतानिया हुकूमत चलाने में लिए कोरोना के शदीद मुश्किलात है और वो पाकिस्तान के साथ इसके मामला चल रहे हैं ताकि हैवी मशीनरी के ज़रिए पाकिस्तान को चलाया जा सके। ये खबरें। नाज़रीन, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून और आपस में इख्तलाफात, पहले मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम से नाराज़ हुए और उन्होंने मुस्लिम लीग नून को लगा दिया और मौलाना फजलुर रहमान अब तन्हाई का सख्त शिकार होते जा रहे हैं और बात बात पर गुस्से में आ रहे हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं कि चंद रोज़ कबल मरियम नवाज़ ने प्लानिंग के साथ अपने बंदों से एक सवाल कराया था कि आपने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन क्यों दी। उस पर उन्होंने कहा मैं इस गुनाह में शरीक नहीं थी, जिस पर मुस्लिम लीग नून की क़यादत में सख्त गम गुस्सा छाया गया, क्योंकि इसका फैसला आर्मी चीफ को एक्सटेंशन का नवाज शरीफ ने खुद किया था बाद मामला तय करने के बाद। मरियम नवाज ने इस मौके पर, क्योंकि शहबाज शरीफ मुफाहमत के जरिए हुकूमत के करीब ताकतवर हल्कों के करीब हो रहे थे, जान के ये सवाल करा के पार्टी में मदद की, लेकिन जिस पर हमजा शहबाज खुलकर मैदान में आ गए। हमजा शहबाज अमलन इस हुकूमत को, मुस्लिम लीग की नून की हुकूमत को अमलन सियासतदानों से राब्ते और ब्यूरोक्रेसी को टैकर और इलेक्शन की हिकमत अमली समझने में माहिर समझे जाते हैं। और इसके लिए हमजा शहबाज ने 2008 और 13 में उनकी स्ट्रेटजी के तहत इलेक्शन लड़ा गया था, जिसमें उन्हें कामयाबी मिली। अपोजिशन लीडर पंजाब के हमजा शहबाज ने आर्मी चीफ की मुद्दत मालूमात में तोसी के लिए वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि उनको वोट देना दुरुस्त फैसला था, पार्टी की क़यादत ने किया था और हमें फ़ख्र है इस फैसले पर। यानी कि मरियम के बयान को उन्होंने झूठ और बेसलेस करार दे दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब में और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ने हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ भी उनकी सारी गुफ्तगू को हक़ाइक़ के बरक्स कह दिया। उन्होंने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, सहाफ़ी ने कहा कि हमजा शहबाज मरियम नवाज़ का आर्मी चीफ की मुद्दत के मुलाजमत में तोसी पर वोट देने के फैसले से मुतल्लिक बयान दोहराया, तो उन्होंने वाशगाफ लफ्ज़ों में हमजा शहबाज ने कहा आर्मी चीफ मुद्दत तोसी पर वोट देने का फैसला पार्लियामेंट पार्टी की क़यादत ने किया था, जिसको मानने के लिए सब पाबंद हैं। और यहाँ तक कहा कि बाहर बैठे लोग इस पर तनकीद नहीं कर सकते, ये फैसला पार्टी का था। नाज़रीन, नून लीग ने कौमी मफाद के पेश नज़र उन्होंने कहा वोट दिया है जो दुरुस्त फैसला था। जिस फैसले को मरियम नवाज़ गुनाह कह रही हैं उसे हमजा शहबाज साहब दुरुस्त फैसला और हालात का तकादा कह रहे हैं। हमजा शहबाज से एक सहाफ़ी ने नून लीग की मुआमत और मज़ामत के बयानिए से मुतल्लक जब सवाल किया तो जवाब देते हुए नूनी लीग के नायब सदर ने कहा कि मुफाहमत का मतलब है आइंदा इंतखाबात में शफाफ हों।
इलेक्शन में सबको यकसा प्लेटफॉर्म मिले, किसी के साथ धांधली ना हो। उन्होंने इस दौरान कहा कि पीटीआई की मरकज़ी और सूबाई हुकूमत पर भी सख्त तनकीद की। हमजा शहबाज ने कहा कि पंजाब में ओपन रिश्वत चल के तैनातियाँ और जुल्म किए जा रहे हैं, और कहा कि मसला का नंबर 1 पाकिस्तान का इस वक्त नंबर 1 मसला महंगाई, बेरोज़गारी और करप्शन है। नाज़रीन, नून लीग की मुश्किलात में जो असल इजाफा होता जा रहा है, अब पहले जो उनके लीडर छुपे ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते थे कि जनाब के अदारों के साथ टकराव नहीं करना चाहिए, नवाज शरीफ और मरीम गलत करते हैं, अब वो बातें सरेआम होने लग पड़ी हैं। ये बातें अब जलसे जुलूसों से लेकर नाजरीन नज़र जुलूसों से लेके मीडिया टॉक में सारे आला बयानात होने लग पड़े हैं। ख्वाजा आसफ, राना तनवीर और दीगर सीनियर क़यादत ने, ख्वाजा आसफ ने तो कल बयान रावलपिंडी में जलसे के दौरान यहाँ तक कह दिया कि हाँ, पार्टी क़यादत में शदीद इख्तलाफात है, अगर ये दूर ना हुए तो पार्टी सख्त क्राइसिस का शिकार हो जाएगी। अगर ये इख्तलाफात पार्टी क़यादत के नून लीग के वर्करों तक आ गए तो हमारा अगला इलेक्शन लड़ना नामुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी क़यादत के जो मामला हैं इन्हें घर बैठ के हल करना होगा। पिंडी जलसे में ख्वाजा आसफ ने कहा कि हमारा फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट से कोई रब्ता नहीं, हम सिर्फ उनका न्यूट्रल रोल चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी क़यादत की लड़ाई की वजह से पिछले 3 साल हमने नून लीग का मोराल डाउन किया है, जिसकी वजह से हमारे कारकुन भी बदजन हो चुके हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, जो नून लीग की लड़ाई है बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। एक ग्रुप वाज़ेह तौर पर हमजा नवाज शरीफ और मरीम के साथ है, एक हमजा नवाज और शहबाज शरीफ के साथ है। एक दूसरे के मुतज़ाद बयानात मीडिया पर दे रहे हैं और ख़ुद अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं। मरीम नवाज़ ने कहा था वोट जरिए, जिसे हमजा शहबाज ने कहा ये एक बेहतर फ़ैसला है। नाज़रीन, उन्होंने ये भी ख्वाजा आसफ ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि अगर क़यादत ने आपस में झगड़े ख़त्म ना किए तो हम फिर कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे, लेकिन हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम करना होगा। लेकिन कुछ लोग इत्तेहाद को सबोताश करना चाह रहे हैं क्योंकि वो खुद नाअहल हैं। ये उन्होंने किसकी तरफ इशारा किया, ये आप बताएं। ये सवाल उन्होंने बात मुस्लिम लीग नून के ज़ेरे तमाम वर्कर कन्वेंशन से की है। शहबाज शरीफ ने भी इस मौके पर वाज़ेह कहा कि 2023 का अगले इलेक्शन में दारों से न्यूट्रल रहने की दरख्वास्त कर रहे हैं और अपने इख्तलाफात ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जबकि सीनियर नादरीन सहाफ़ी भी मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात और पीडीएम के ख़ात्मे की खबरें देते रहे हैं। दूसरी तरफ एक बड़ी बदकिस्मती खबर है जिसमें कह रहा हूँ, आजकल ज़ुबान ज़्यादा आम है कि ये सहाफ़ी, कोई फ़लाँ सहाफ़ी किस जमात का, इस जमात का, इस जमात का, किसको डिफेंड करता है और किसी एक जमात को टारगेट करता है। सहाफ़ियों की ये तकसीम सहाफ़त के पेशे के लिए नहायत नुकसानदेह है। सहाफ़ी की एक ही खूबी है, अगर उसे बहुत ज़्यादा सियासत का शौक़ है, किसी भी सहाफ़ी मेरे भाई को, तो अगर उसने न्यूट्रल नहीं रहना तो वो सहाफ़त छोड़ के किसी जमात में शामिल हो जाए जो उसका दिल करता है। सहाफ़ी की बुनियादी जो हमें ट्रेनिंग दी गई थी, निसार उस्मानी, बरना साहब और सीनियर सैनकानी साहब ने, उन्होंने कहा था सहाफ़ी का जज से ज़्यादा गैर जानब ज़रूरी है। हमें एक पार्टी को तनकीद और एक पार्टी का मुखालफ नहीं होना चाहिए। अच्छे कामों की तारीफ़ और बुरों की निशानदही हाँ, ताहम ज़्यादा सवालात हमेशा हुक्मरान जमात की तरफ आते हैं क्योंकि वो आपसे वादे करके आते हैं कि आपकी किस्मत संवारेंगे, आपको हकूक़ देंगे। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें। इस वक्त पाकिस्तान का सियासी दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है और मुस्लिम लीग नून खसूसन क़यादत के खिलाफत वर्कर तक आ गए तो प्रॉब्लम होगी। जबकि पीटीआई के पुरानी जमातों में रहने वाले लोग दोहरी गेम इमरान खान के साथ खेल रहे हैं और इमरान खान साहब अब इसको समझ भी चुके हैं। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।